बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिस्ट्री क्लास 8 का नया एडिशन हम ETEA टेस्ट की तैयारी के लिए शुरू करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यूनिट 1 है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट। The British started arriving in India in the 16th century AD. ब्रिटिश ने कब इंडिया में अराइवल शुरू किया था, कब आना शुरू किया था? 16 सदी में, 16 सेंचुरी AD में। कब? When Queen Elizabeth I sent ships to the subcontinent. In the first half of 17th century, 17th century के first half में the British East India Company opened its offices in India. East India कंपनी ने कब अपने ऑफिसेज इंडिया में खोली थी? तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में। इस इंडिया कंपनी क्या है? इट वाज अ ब्रिटिश ट्रेड कंपनी फॉर्म अंडर अ चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ I एंड 1600 AD। 1600 AD में क्वीन एलिजाबेथ I ने चार्टर के ज़रिए ये बनाई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ट्रेड कंपनी थी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में। द ब्रिटिश राइज टू पावर इन बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। ये इस जंग में इन दिस बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दी थी नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला वाज इनक्लाइन टुवर्ड द फ्रेंच। सिराजुद्दौला फ्रेंच की तरफ राग़िब था। द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया रॉबर्ट क्लाइव वाज अवेयर ऑफ द सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द नवाब। उस वक़्त पर चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इंडिया में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। दे ब्राइब नवाब जनरल, उन्होंने नवाब के जनरल मीर जाफ़र को ब्राइब रिश्वत दी थी। हुज ट्रेचरी हेल्प द ब्रिटिश टू विन द वार। बैटल ऑफ बक्सर मिलिट्री कमांड ऑफ द सिराजुद्दौला's फोर्सेस वाज मीर जाफ़र हु हेल्प द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफ़र की मिलिट्री कमांडर सिराजुद्दौला का जो था ये मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। इसके बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र ये नवाब बनाया गया था बंगाल का। फिर बहुत जल्द सून मीर जाफ़र का सन-इन-लॉ मीर कासिम वाज थ्रोन एज द नवाब। फिर मीर कासिम, पहले सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र के बाद उसका सन-इन-लॉ मीर कासिम आया था नवाब ऑफ बंगाल के तौर पर। मीर कासिम ये ब्रिटिश को पसंद नहीं था। इसकी वजूहत ही थी शिफ्टिंग ऑफ हिज कैपिटल फ्राम कलकत्ता टू मिंगरपोर्ट। उसने अपना कैपिटल ये कलकत्ता से मिंगरपोर्ट में मुंतकिल किया था। ही फॉर्म एन अलायंस विद नवाब अबूद एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम II। उसने मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र का सन-इन-लॉ था, उसने अलायंस बनाया था नवाब अबूद और मुग़ल एम्परर शाह आलम II के साथ। तो यहाँ पर जो बैटल हुआ था इसको बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। मीर कासिम के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान और इसके साथ जो इत्तेहादी थी। कन्फ्रंटेशन स्टार्टेड इन सन 1763। बैटल ऑफ बक्सर ये इसमें कन्फ्रंटेशंस आमना सामना कब शुरू हुआ था? 1763 में। मीर कासिम फ्लेड टू ऊद। मीर कासिम कहाँ भागा था? ये ऊद भागा था। नवाब ऑफ ऊद शुजाउद्दौला इन द मुग़ल एम्परर शाह आलम II के साथ वहाँ पर वो मिला था, गैदर जमा हुआ था। मीर कासिम फोर्सेस फेस द इंग्लिश आर्मी इन 1764। मीर कासिम के अफवाज ने कब ब्रिटिश आर्मी का सामना किया था? 1764 में। द ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय, ब्रिटिश फोर्सेस का लीडर कौन था? मेजर हेक्टर मेनरो। 40,000 मैन फ्राम मीर कासिम कंबाइंड फोर्सेस। 40,000 मीर कासिम के कंबाइंड मजमूई अफवाज थी और 10,000 ब्रिटिश अफवाज थी। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द कंबाइंड फोर्सेस की वजह से ये जंग हारा था उन्होंने। नवाब अबूद एंड शाह आलम II सरेंडर हो गए थे और मीर कासिम फ्लेड फ्रॉम द बैटल ग्राउंड। मीर कासिम ये बैटल ग्राउंड से भागा था और ये बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद ट्रीटी किस वजह से हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर की वजह से। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? 1765 में। Allahabad and Qara to Shah Alam II. According to Treaty of Allahabad, Nawab Shujaa was forced to surrender
नवाब शुजा ने इलाहाबाद और कारा शाह आलम II को सरेंडर किया था। एंड ही वॉज obliged टू पे ईस्ट इंडिया कंपनी अवार कंपेंसेशन ऑफ 5 मिलियन रुपीज़, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 मिलियन रुपीज़ का जुर्माना भी अदा किया था। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जंग। दिस वॉर वॉज फाट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 में लड़ी गई थी अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली और मराठास के दरमियान। पानीपत इज़ अराउंड 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। पानीपत दिल्ली से कितना दूर है? 90 किलोमीटर। 2 अर्लियर बैटल्स वर फॉट हियर इन 1524-1553। 2 इब्तिदाई जंगी ये 1524 और 1553 में लड़ी गई थी, और फिर 1761 में जंग लड़ी गई थी अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली और मराठास के दरमियान। इन 1758 द मराठास टुक कंट्रोल ऑफ लाहौर एंड पिशावर। 1758 में मराठास ने लाहौर और पिशावर को कंट्रोल किया था, इस पर कब्जा किया था। 1758 में मराठास ने किन जगहों पर कब्जा किया? लाहौर और पिशावर पर। 1759 अहमद शाह अब्दाली रीच्ड अप टू लाहौर। 1759 में अहमद शाह अब्दाली लाहौर पहुंच गया था। 1759 में। On January 14, 1761, the battle started that is known as the Battle of Panipat. Battle of Panipat कब शुरू हुआ था? जनवरी 14, 1761 में। If someone got benefit from this war, it was English East India Company, which got an opportunity to consolidate its power in South India. इस जंग की वजह से किसको फ़ायदा हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। Provinces like Bengal and Oudh were under such independent ruler who paid no respect to the central authority of the emperor. Marathas, Sikhs and rules get power in different parts. Hyder Ali and Tipu Sultan, symbols of resistance. Real name of Tipu Sultan क्या था? हकीकी नाम टीपू सुल्तान का फातिह अली था। He was the son of Hyder Ali. हैदर अली का बेटा था फातिह अली। The Raja of Mysore, मैसूर का राजा था हैदर अली। At the age of 15, Tipu Sultan took part in the first Anglo-Mysore war under his father's command in 1766। 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान फातिह अली ने पहले एंग्लो मैसूर जंग में हिस्सा लिया था अपने बाप की कमांड में 1766 में। टीपू सुल्तान became the ruler of Mysore on December 22, 1782। टीपू सुल्तान यानी फातिह अली कब मैसूर का रूलर बन गया था, हुक्मरान? दिसंबर 22, 1782 में। द मुस्लिम फोर्सेज वन द फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार्स अंडर हैदर अली। मुसलमानों ने पहली और दूसरी एंग्लो मैसूर वार जीती थी हैदर अली के क़ियादत में। टीपू सुल्तान वाज सीकिंग अलायंस विद फ्रेंच एंड द लीडर्स ऑफ अफगानिस्तान एंड तुर्की। टीपू सुल्तान किसका इत्तेहादी बनना चाहता था? अफगानियों का और तुर्की का। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेकिंग लोकल अलायंसेस विद मराठास एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ये इत्तेहाद करना चाहते हैं मराठास के साथ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। ब्रिटिश फोर्सेस अटैक्ड द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार प्रूव टू बी डिसिसिव व्हेन ब्रिटिश फोर्सेस अटैक्ड कैपिटल सेरंगापाटम। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिश ने कहाँ पर हमला किया था? कैपिटल सेरंगापाटम पर। ही वॉज मार्टायर्ड ऑन मई 4, 1799। टीपू सुल्तान फातिह अली कब शहीद हुआ था? 4 मई 1799। टीपू सुल्तान वॉज कॉमनली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर कौन है? टीपू सुल्तान। हिज फेमस कोट एज वन डे लाइफ ऑफ अ टाइगर इज बेटर देन द 100 years लाइफ ऑफ अ जैगर। ये किसका कोट है? टीपू सुल्तान फातिह अली का। द इंडियन सोल्जर्स एंड द ब्रिटिश फोर्सेस वर इशूड कार्ट्रिजेस ग्रीस्ड with fat of pigs and cows. Hindu soldiers in Meerut refused to use those cartridges. ये 1857 की जंग की आज़ादी की वजूहात बयान करें कि 1857 की जंग वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों शुरू हुई थी। जिनको कार्ट्रिजेस दिए गए थी जो कि फैट ऑफ पिग्स खंजीर के चर्बी से और काउस इसमें इसको इससे ग्रीस किया गया था। हिंदू सोल्जर मीरूत ने सबसे पहले रिफ्यूज़ किया था इन कार्ट्रिजेस को। द लास्ट मुग़ल एम्परर कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र लेड द फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर्स की रहनुमाई किसने की थी? बहादुर शाह ज़फ़र ने। मीरूत, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एक्सेट्रा यहाँ पर ये
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहला किया था। कंसिक्वेंसेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रगल फ्रॉम मीरूत। मीरूत से स्ट्रगल कहाँ स्टार्ट हुआ? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मीरूत से। नाना साहिब एंड तांतिया, ये कैसे प्रोनाउंस होता है? टू पी लेड द स्ट्रगल इन कानपुर। कानपुर में इन दोनों शख्सों ने इसको लीड किया था, नाना साहिब और टेंटिया टू पी। लखनऊ में लीडर को रेवोल्यूशनरी वाज नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ में कौन था लीडर? नवाब वाजिद अली शाह। सेंट्रल इंडिया में झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी। और बिहार में स्ट्रगल वाज लेड बाई कुंवर सिंह। बिहार में कौन था? कुंवर सिंह था। हिज टू सन्स एंड अ ग्रैंडसन वर किल्ड। किसका? बहादुर शाह जफर का 2 बेटे और एक ग्रैंडसन इसमें मारा गया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। और फिर उसको रंगून भेजा गया था म्यांमार में, वहाँ पर वो वफात हुआ था 1862 AD में। बहादुर शाह जफर 1862 में वफात हुआ था वहाँ पर। Hundreds and thousands of people were brutally murdered in war of independence. The viceroy was made responsible to run the government affairs. The viceroy. Queen Victoria's proclamation 1858. On November 1st, 1858, it was announced that the Queen had assumed the government of India. Queen Victoria's proclamation declared that India would be governed through a Secretary of State. क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कब पेश किया था? नवंबर 1, 1858 में। इसमें ऐलान किया गया था कि क्वीन हैड एज्यूम्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया वुड बी गवर्न थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 1857 का जो प्रोक्लेमेशन था रिमेन द बेसिस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस बुनियाद था टिल द 20th century तक। द लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड टू बर्मा, म्यांमार। Viceroy Canning adopted a policy of punishing resistance and rewarding obedience. Who adopted the policy of punishing resistance and rewarding obedience? Viceroy Canning, Lord Canning. After 1858, Great Britain ruled about 60% of India directly. 1858 के बाद बरतानिया ने इंडिया पर 60% इंडिया पर डायरेक्ट हुकूमत की थी और 40% पर इनडायरेक्ट हुकूमत की थी नेटिव प्रिंसेस शहजादों के जरिए। इन 1900 इंडिया हैड द लार्जेस्ट रेल रोड इन एशिया। 1900 में इंडिया में लॉन्गेस्ट रेल रोड था एशिया में। इंडिया में 1900 में लॉन्गेस्ट रेल रोड था एशिया में। A member from British Parliament was given the title of Secretary of State for India who was empowered to run affairs of the country. Proper implementation of the policies of 15-member council was also constituted under the chairmanship Secretary of State. प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की इन पॉलिसियों के लिए कितने मेंबरों पर मुश्तमिल कौंसल बनाए गए थे? 15 मेंबर पर मुश्तमिल। द टाइटल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज चेंज टू वाइसराय। टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल बदला गया, वाइसराय रखा गया। द इंडियंस वर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स। विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858, इंडियन कौंसल एक्ट 1852 में, स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1871, मिंटोमार्ले रिफॉर्म्स, लीगल गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड रेपन। ये इस्लाहती कौन सी चीज़ थी? अंडर द ब्रिटिश रूल एजुकेशनल पॉलिसीज इन इंडिया वर शेयर्ड बाय द कॉलोनियल इंटरेस्ट। ब्रिटिश रूल के नीचे एजुकेशनल पॉलिसियाँ इंडिया में ये शेयर बाय कॉलोनियल इंटरेस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 years ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नो अटेंशन वाज गिवन टू एजुकेशन। फर्स्ट 100 years में एजुकेशन को खास तवज्जो नहीं। The Charter Act of 1813 was turning point in the history of education in the subcontinent. With this act, education became one of the duties of the company. Charter Act 1813 के मुताबिक एजुकेशन किसकी जिम्मेदारी थी? कंपनी की। Section 43 of this act defined the objectives of the educational policy, which included the revival and improvement of literature, the introduction and promotion of knowledge of sciences among the inhabitants of the British territories in India. In 1830, General Committee of Public Instruction was formed, which was to guide the East India Company. General Committee of Public Instruction कब बनाई गई थी? 1823 में। Controversy continued till 1836 when Lord Macaulay presented his famous minute. लॉर्ड मैकॉले माइन्यूट 1836-37। लॉर्ड मैकॉले माइन्यूट कब पेश की गई थी? 1836-37 में। ऑन February 2, 1836 मैकॉले प्रेजेंटेड हिज फेमस
माइनूट। लॉर्ड मैकाले ने कब अपनी माइनूट पेश की थी? फरवरी 2 1836 में। फॉर इंग्लिश एंड साइंटिफिक एजुकेशन, मोर फंडिंग फॉर इंग्लिश एंड साइंटिफिक एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच कब पेश की थी? 1854 में। इन ऑर्डर टू रिव्यू द एजुकेशन पॉलिसीज, a special parliamentary committee was appointed to suggest educational policy for India. As Charles Wood was the president of the Board of Control for India, this document was called Wood's Dispatch. The objective of this dispatch was raising the moral character and supply of servants. Education under the East India Company ended with the Wood's Dispatch of 1854. 1882 the company was abolished in 1858. कंपनी कब खत्म किया? 1857 में। and the government of India came directly under the British government. 1882 Hunter Commission was formed to evaluate the achievements of Wood Dispatch of 1854. Hunter Commission कब बनाया गया था? 1882 में। किस लिए? To evaluate the achievements of Wood Dispatch. Since the early 19th century, India economy served the profits for the British rulers. Initially, East India Company kept the policy of non-interference in the social life of the people of the subcontinent. Sati, the practice of burning a Hindu widow with her dead husband, was made illegal and punishable. Remarriage Act. Grand Trunk Road, GT Road, from Calcutta to Delhi was improved in 1850. Grand Trunk Road कलकत्ता से दिल्ली कब इम्प्रूव किया गया था? 1850 में। 1859 द पैसेंजर ट्रेन वाज स्टार्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट। पैसेंजर ट्रेन सब कॉन्टिनेंट में कब स्टार्ट हुआ था? 1859 में। बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन 1757। मीर जाफर इज नोन इन द हिस्ट्री फॉर हिज ट्रेचरी, धोखाबाजी के लिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश टू कंसोलिडेट देयर रूल। Tiger of Mysore is the title of Tipu Sultan Fateh Ali. The War of Independence started from Meerut. After the War of Independence, 1857 Bahadur Shah Zafar was exiled to Rangoon, Myanmar. As per Queen Victoria proclamation, the government affairs in India were to be run by the secretary. The British thought that the main cause of the War of Independence of 1857 were the Muslims. With this, for the first time, education became one of the duties of the company. Charter Act of 1813. In order to meet the high expenditure on salary of the British Army officers, I think इसमें correct option है, heavy taxes were imposed. तो ये था पहला चैप्टर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।